दोस्तों नमस्कार, ठेठ पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ से कुछ और ब्लॉगिंग करते हुए दिखाऊंगा और जो कि किस तरह की यहाँ पे किस तरह की ड्राइविंग हो रही है और यहाँ पे रोड कैसी है, ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। और अब भी आपको मैं यहाँ से दिल्ली तक की आपको ब्लॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन अकेले सफ़र करने में मुझे मज़ा नहीं आता है, साथ में कोई और हो तो और ही उसका मज़ा ही कुछ और है। एक से भले दो कहते हैं, तो उससे बढ़िया क्या होता है कि अगर कैमरा करने वाला कोई साथ में हो मेरे, तो मैं इससे भी अच्छी और हो सकता है कि इससे मैं आपको और भी बढ़िया लुक, व्यू और चीज़ भी दिखा सकूँ। अकेला हूँ तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं जिस तरह से मुझे रोशनी है, मैं रोशनी पे के साथ शूट कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इसमें आपको क्या कहूँ, क्या बताऊँ। ये देखिए शाम का टाइम है और कैसे इस समय बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। और मैं अब इस समय मुरादाबाद क्रॉस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको इसी तरह से यहाँ का सफ़र का लुत्फ़ दिखाते हुए जा रहा हूँ। देखिए कि इस समय टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और इस समय देखो कि लालिमा कैसे छाई हुई है यहाँ पे। बिल्कुल सुहाना सफ़र। और इस तरह लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ अकेला हूँ, ड्राइव करने में वो मज़ा नहीं आता कि अकेले में जिस तरह जाऊँ। और देखिए यहाँ पे आपको किस तरह का ये, मैं भी मुरादाबाद बाईपास पे क्रॉस कर रहा हूँ। दिल्ली यहाँ से 165 है और जोया है यहाँ से 38 किलोमीटर। और इतना ही सफ़र मैं पीछे से तय करके आ चुका हूँ, लेकिन पीछे से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया है। इस समय मैं दिल्ली तक का ब्लॉग करूँगा। और देखिए दोस्तों आपको मैं कैसे कैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर और भी कुछ और चीज़ दिखाई देगा तो मैं बिल्कुल दिखाऊँगा। अभी तो मैं रोड का ही दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों रोड के साथ ब्लॉग करने में एक अलग ही मज़ा है। अगर ये देखिए कि किस से रॉन्ग साइड आ रहे हैं, फिर कहते हैं कि कोई हमें मार दी, तो इस समय जो गलती इनकी है, लेकिन ये बाद में दूसरी बड़ी गाड़ी वाली को वो गलतियाँ बड़ी गाड़ी वाली की बताते हैं। देखिए इस समय किस तरह का माहौल है। दोस्तों ये देखो किस तरह का इस समय लालिमा छाई हुई है। देखो सूर्य अस्त हो रहा है इस समय। सूर्य अस्त होने के साथ देखो कितना सुंदर सा महसूस हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है कि एक बिल्कुल गोल्डन जो आती है ना, गोल्डन व्यू इसमें इतना अच्छा लग रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक सूरज का एक गोल्डन कलर का जैसे कि बिंदु सा हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों ये देखिए किस तरह इस समय यहाँ पे सूर्य अपने अस्त हो रहा है और कैसी लालिमा बिखेरी हुई है इसमें सूरज की, और अच्छा प्यारा सा फील हो रहा है, बिल्कुल प्यारा सा। और अभी देखिए आगे क्या होता है ये देखो। और मैंने पीछे से कुछ शूट किया हुआ है, उसको भी, उसके बारे में भी बताऊंगा। दिल्ली यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, साइन बोर्ड देखो दिल्ली और चंदौसी का है। दिल्ली यहाँ से दिल्ली चंदौसी संभल के एक रास्ता जाता है। पहले क्या था कि यहाँ पे एक टोल हुआ करता था, लेकिन अब वो टोल हटा दिया है। और यहाँ पे पहले क्या था कि रात के समय समस्या ये थी कि इस एरिया में कोई भी ड्राइव नहीं किया कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे लूटपाट भी होती थी। उस समय आज से 15 से 20 साल पहले इस रास्ते पे अकेला कोई भी नहीं चल सकता था, लेकिन आज इतनी फैसिलिटी है कि यहाँ पे आज आप रात को भी, दिन हो रात हो, आराम से चल सकते हो। पहले यहाँ पे ऐसा ही होता था और कानवाई के अंदर गाड़ियाँ चलाई करती थी। यहाँ से गजरौला से लेके यहाँ तक इतना ख़तरनाक हुआ करता था कि रास्ते में ही लोग गाड़ियों को लूट लेते थे और पैसेंजरों को भी लूट लेते थे यहाँ पे। अब जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक तो यहाँ पे लूटमार कम हुई है और रोडों का भी ऐसा ही इतनी अच्छी रोडें हो चुकी हैं। और अब जाके यहाँ पे सेफ्टी का एहसास होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी एहसास होता है, क्योंकि
जो पहले नहीं था। मैं आपको अपने एक साथ जो मेरे साथ कहानी घटी थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जा रहा था मुरादाबाद से संभल की तरफ करीब रात को 12 बजे और मेरे साथ 2-3 लोग और थे। तो मैंने उनको बोला कि यार रात को हमें यहाँ से सफ़र नहीं करना चाहिए, हम ऐसे करते हैं मॉर्निंग में चलेंगे, लेकिन जाना अर्जेंट था। तो उस बीच में जैसे ही हम मुरादाबाद से संभल के लिए निकले तो आगे थोड़ी सी दूर चले थे, मतलब वही 5 से 7 किलोमीटर चला होऊंगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे तो पता था कि यहाँ पे जिन और जिन्नाह वाला जो एक किस्सा है वो मुझे पता था, लेकिन बट उनको मेरे साथ के जो थे उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा नहीं आप हम रात को ही चलेंगे। तो मेरे मना करने के बावजूद वो लोग गए। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं 7 से 8 किलोमीटर चला तो वहाँ पे क्या था कि जैसे ही मैं निकला आगे एक ट्रक निकला, ट्रक के पीछे बस थी। बस के बाद मैं गाड़ी लेके चल रहा था, मेरे साथ 3-4 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। तो जैसे ही बस ने क्रॉस किया, एक अचानक जैसे कि चक्रवात सा आता है और वो भी इतनी तेज़ हवा के साथ, और बस तो निकल गई लेकिन मुझे उसमें आगे जब वो चक्रवात आया तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया और ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गाड़ी को बहुत तेज़ी हवा से, जिससे कि मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, लेकिन मैंने गाड़ी को संभाला। उस समय अनहोनी, बहुत बड़ी अनहोनी होती वो, लेकिन जो मेरे साथ थे वो पूछे ये क्या हुआ। मैंने बोला नहीं ऐसे ही हो सकता है किसी खेतों में कोई ट्रैक्टर या मिट्टी का किसी ने वो डाला हो, लेकिन बट मैं तो समझ गया था कि वो क्या था। लेकिन वो ना डरें इसलिए मैंने उनको इस तरह बोला कि यहाँ पे क्या हुआ कि मिट्टी का ट्रक अभी निकला है, तो उसने मिट्टी एकदम डंपर गिरा के एकदम से, तो ये वो धुआं है इसके कारण ये है इसलिए। लेकिन जो मेरे साथ बैठा हुआ था आगे वो भी समझ गया था कि ये क्यों मना कर रहा था और किस लिए। हमें उस साथ संभल जाते में ऐसी 2-3 बार हुआ। मैं तो डर गया था, लेकिन अगर मैं डर गया था तो मैं इसलिए संभाला, हर किसी को अपने साथ संभाला क्योंकि अगर मैं उनको उस चीज़ के बारे में बताता तो हो सकता वो भी डर जाते और मैं तीनों लोगों को कैसे हैंडल करता। बड़ी मुश्किल से मैंने हैंडल किया। फिर जब मैं संभल पहुंचा, संभल पहुंचने के बाद मैंने उनको इस बारे में बताया कि रात को इसलिए मैं यहाँ से आने के लिए मना कर रहा था क्योंकि यहाँ पे जिन और जिन्ना का जो है वास है और वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ था उस दिन। मैं तो बच गया ये दोस्तों, लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए आपको इस ब्लॉग में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे अगर कभी भी आपको मुरादाबाद से या फिर हसनपुर से रात के समय संभल की तरफ सफ़र करना पड़े, रात को 10, 11, 12 बजे के बाद अब अंधेरा हो जाता है, तो उस सफ़र को करने से आप लोग अवॉइड करें उसको। या तो मुरादाबाद में रुक जाएं या फिर अमरोहा के अंदर अपना स्टे कर लें और हो सके जल्दी सुबह 4 बजे करीब वहाँ से फिर निकलें, तब जाके आपको ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ब्लॉग में मैं आपको इस चीज़ सिर्फ सच बताने के लिए और आपको सचेत करने के लिए ब्लॉग कर रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे ही एक बार जब मैं यहाँ से मेरठ के रास्ते खतौली जा रहा था, ये मेरी दूसरी घटना है, वो भी नाइट की ही ड्राइविंग के टाइम पे रहा है और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी ब्लॉग के अंदर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कहाँ पे क्या किया और रात के समय सफ़र करने से अवॉइड करना चाहिए। ये मेरे साथ घटना जो घटी हुई है मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जा रहा था दोस्तों उस समय हरिद्वार, और उस समय भी रात का 1 या 1:30 बजे था और उस समय खतौली का बाईपास नहीं बना हुआ था। तो मैं खतौली की क्रॉस कर रहा था, जहाँ पे एक खतौली के अंदर मशहूर गोलगप्पे और चाट वाला है, उसको जैसे ही मैं पार कर रहा था तो रात के समय मेरे साथ 2 लोग थे, जो आगे से 2 लोग थे और वो लोग दोनों सो रखे थे। जैसे ही मैं खतौली को क्रॉस किया, उस चाट भंडार की दुकान को जैसे ही मैंने क्रॉस किया
तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे ही मैंने वहाँ से गाड़ी मेरी गई और वैसे ही देखा कि रोड पे से कोई एक बुढ़िया क्रॉस कर रही थी, बिल्कुल वाइट से पोशाक थे उसके एकदम। और इस तरह वो उसने एक्शन उसका ये था कि जैसे वो उसने मेरे को देखा जैसे कि गुस्से में, जिसे कहते हैं गुस्से में, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल एकदम वाइट। और मैं भी एक बार देखा कि चलो यार कोई बुज़ुर्ग लेडी क्रॉस कर रही होगी, चलो साइड दे दूँगा। जब मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के साथ जब मैंने देखा कि यार उसने जब मेरी गाड़ी के आगे से वहाँ से ऐसा क्रॉस किया जैसे कि सामने से, और इतने गुस्से में, बिल्कुल वाइट थी वो, उसके बाल भी वाइट थे, पूरे पोशाक वाइट थी। जब उसने मेरे को यूँ जैसे देखा गुस्से में, और देखते 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 ही मुझे तो डर लग गया। अब मैं कहा इनको उठाता हूँ तो फिर ये भी डरेंगे, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे भी वही काम किया कि हैंडल किया अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखा, कोई होपलेस नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक प्रेत आत्मा ही थी, जैसे कि भटकती रूह होती है, वो भी वही थी दोस्तों। इसलिए मैं आपको अपनी ऐसी जो मेरे साथ घटनी हुई है, ऐसी घटनाएं आपको बताते रहूँगा मैं अपने ब्लॉग में। देखते हैं, आइए अगले ब्लॉग में भी आपको मैं ऐसी जो मेरे साथ सच्ची घटनाएं घटी हुई है, ऐसे ही आपको मैं और भी ऐसे किस्से लाते रहूँगा और अपने ब्लॉग में आपको साथ शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। और आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार चाहिए। और ऐसे मैं आपके लिए ऐसे किस्से और आपके साथ मैं टूरिज़्म के उत्तराखंड की कुछ और पिक्चर और भी लेके आऊँगा यार, और वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम।